मनुष्य की रचना कैसे हुई, मनुष्य की रचना किसने की, मनुष्य की रचना कब हुई, इन सारी बातों को आइए हम जानते हैं। पहला मनुष्य जो था उसका क्या नाम था और उसके नाम का क्या अर्थ है, इन सारी बातों को हम आइए जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल और वहां पर हम देखते उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और वहां पर 7 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो सबसे पहली चीज कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया और पहला मनुष्य का नाम क्या था? आदम था। और उसको कैसे बनाया था? भूमि की मिट्टी से रचा था। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया, भूमि की मिट्टी लिया और उसके पुतले की तरह इंसान को बनाया। लेकिन वो चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। अब परमेश्वर ने उसके अंदर क्या किया? अपने जीवन का सांस उसके अंदर फूंक दिया और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम का नाम क्या है? आदम के नाम का अर्थ है मैन, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। और परमेश्वर ने इस प्रकार पहले मनुष्य की सृष्टि की, रचना की मेरे प्रिय। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आदमी तो बन गया, अब यहाँ पर आदमी के लिए परमेश्वर एक औरत को बनाता है। उसको कैसे बनाता है? उसको जो है आदम को एक गहरी नींद में सुलाकर और परमेश्वर उसकी बाई पसली को निकालकर उससे एक स्त्री को बनाता है आदम के लिए, एक सहायक के रूप में, जो उससे मेल खाए। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। ऐसे कई वचन बाइबल में हम देख सकते हैं जहाँ पर मनुष्य की सृष्टि के विषय में मिट्टी से बना है, परमेश्वर ने बनाया है। इन सब बातों को हम और भी गहराई से देख सकते हैं और जान सकते हैं। एक वचन मैं आपके साथ और पढ़ना चाहूँगा। अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, अय्यूब की किताब में और 33 अध्याय, जो कि अय्यूब की किताब और 33 अध्याय, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है 4 वचन में, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। आज अस्पतालों में जब बीमार मरीज जब भर्ती होते हैं, उनको वहाँ पर ऑक्सीजन का पे करना पड़ता है, लेकिन वो परमेश्वर हमें हर दिन सांस देता है। क्यों? क्योंकि उसने हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, हमसे प्यार करता है। वो परमेश्वर अपने हाथों से उसने हमें बनाया। जितनी भी सृष्टि की चीजें की बनाई, उन सबको बोला परमेश्वर ने बना दिया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा। मुझे यहाँ पर लिखा है, एलीहू उस अय्यूब से बात करता है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अब 6 वचन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 33 के 6 में, देख मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। अब एलीहू इस बात को कहता है अय्यूब के साथ कि मैं भी क्या है? मिट्टी का बना हुआ हूँ। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं 103 अध्याय और वहाँ पर 14 वचन, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपना सांस हमारे अंदर डाला। उसको पता है कि हम मिट्टी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को कंफर्म करें, माने और जाने और विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने हमारे अंदर अपने सांस को डाला है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहकर उसकी आराधना करें। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करते थे उस अदन के बगीचे में, लेकिन एक अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए और वहां पर पाप उनके जीवन में आ गए। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करने वाला कोई चीज है तो वो है पाप। इसलिए आइए हम परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के हाथों में और इस बात को जाने कि परमेश्वर की सांस मेरे अंदर है। परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप समानता में बनाया और वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आइए उसके प्यार को चेक कर देखें अपने जीवन में, जिसके प्यार ने मुझे और आपको बचाया, यीशु को कलवरी क्रूज पर मरने के लिए दिया, जिसके द्वारा मुझे और आपको जीवन मिलता है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दी। जय मसीह की। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब